हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर रीजनिंग के क्वेश्चन, वो भी काउंटिंग फिगर से संबंधित। मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के लिए सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि एसएससी जीडी के जितने भी चैप्टर हैं रीजनिंग के, मैथ के, हिंदी के, उनसे संबंधित हर एक चैप्टर से संबंधित एक सेपरेट वीडियो लाऊं, वो भी प्रीवियस ईयर से संबंधित। देखो, पूछे जाने की तिथि लिखी है, मैंने शिफ्ट भी लिख दी है। 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट पहली में पूछा गया क्वेश्चन। जितने भी मैं आज की वीडियो में क्वेश्चन लाया हूँ नीचे की तरफ, टोटल 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, और वही क्वेश्चन लाया हूँ जिस पैटर्न के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इनमें से मैंने लिख दिया है कि ये कब आए हुए हैं, ताकि आपको पता रहे कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों के एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक पैटर्न लेकर के आया हूँ। कुछ क्वेश्चन कठिन भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सरल ही दिखेंगे अगर आपने उनको एक बार देखा है तो। अगर आपने नहीं देखा तो हो सकता है कि आपको कठिन लगे। ठीक है, ये रहा आपका एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का पूरा मैं आज से आपके लिए लेकर के आया हूँ। टोटल 20 क्वेश्चन की लिस्ट। काउंटिंग फिगर ये एक चैप्टर है। ठीक है, इसमें दिया गया दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपको देखना है। विकल्प भी मैं लेकर के आया हूँ, बिल्कुल आपको पेपर की तरह फील आए इसलिए मैं चारों विकल्प लेकर के आया हूँ। कब आया है वो भी लेकर के आया हूँ, ताकि आपको पता रहे, आप ये ना कह सकें कि हाँ ये पेपर में आया ही नहीं है। तो एक काउंटिंग फिगर का है, मतलब इसमें फिगर काउंट किए जाते हैं। ये चैप्टर है हम लोगों का रीजनिंग का। अब आप ध्यान से देखो इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब आप ध्यान से अगर गिनोगे तो कितने त्रिभुज हैं। एक ये त्रिभुज हो गया, दूसरा हम लोगों का ये त्रिभुज हो गया, ये वाला। ठीक है, एक इधर का हो गया, और तीसरा एक बड़ा वाला हो गया, ये वाला। ठीक है, तो टोटल 3 त्रिभुज हैं। कैसे हैं फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, और तीसरा ये बड़ा वाला हो गया। 3 जो पहला एक हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा जो त्रिभुज है वो पहला और दूसरा दोनों त्रिभुजों को मिला करके बनना। तो ये 3 त्रिभुज इस चित्र में आपके बन रहे हैं, तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में कुल 3 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। उत्तर नंबर हम लोगों का कौन सा सही हो गया? जो बी नंबर है वो सही हो गया। ठीक है, बी नंबर उत्तर था हम लोगों का सही हो गया। अब दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, इसमें भी पूछ दिया है। देखो, 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन मैं लाया हूँ, शिफ्ट दूसरी का है, ये समझ लो। फिर त्रिभुज काउंटिंग फिगर से संबंधित सवाल पूछा, बताओ। ये देखो, पहला जो क्वेश्चन था वो हम लोगों का 10 जनवरी का था। ये हम लोगों का 11 जनवरी का है, 2023 का, उसी साल का। अब दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? आप ध्यान से देखो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, 4 त्रिभुज हो गए। अब जो पांचवा है वो ये हो गया, ये वाला पांचवा हो गया। फिर ये वाला हम लोगों का छठा हो गया, ये वाला। ठीक है, ये छठा हो गया, 6 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब सातवां कौन सा है? सातवां ये हो गया, ये वाला हो गया सातवां। ठीक है, आठवां कौन सा हो गया? ये वाला हो गया आठवां। 8 हो गए। तो कुल मिलाकर अब मेरे जो यहाँ पर त्रिभुज बन रहे हैं वो टोटल 8 त्रिभुज बन रहे हैं। छोटे वाले 4 और बड़े वाले 4, टोटल 8 त्रिभुज जो हैं वो हम लोगों के यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। ये फिर 12 जनवरी को, पहला 10 था, दूसरा 11 था, तीसरा 12 जनवरी। देखो, ट्रायंगल काउंटिंग से संबंधित हर एक दिन मतलब क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? यहाँ अगर ध्यान से देखो तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, 3 हो गए। अब ध्यान से और देखना, 3 हो गए। पहला और दूसरा को मिला दो तो 4 हो गए। ठीक है, दूसरा तीसरा को मिला दो तो 5 हो गए। तो कुल मिलाकर 5 हो गए, और एक और बनेगा बड़ा वाला, ये वाला बड़ा वाला। तो कुल मिलाकर 6 त्रिभुज हम लोगों के सामने बन रहे हैं। तो विकल्प फिर से बी हो जाएगा। तीनों विकल्प में अभी तक बी आंसर ही सही आया है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये हम लोगों का 13 जनवरी को क्वेश्चन है। पहला 10, दूसरा 11, तीसरा 12, चौथा 13 जनवरी का क्वेश्चन है। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, अब थोड़ा देखो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पहला एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो त्रिभुज बन रहे हैं वो तो हम लोगों के छोटे छोटे त्रिभुज ही 8 बन गए। ठीक है,
अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो ध्यान लगाने से दिखेगा 8 त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं। 9वां ये हो गया 9वां, ठीक है। 10वां ये हो गया 10वां, 11वां देखो 11वां ये हो गया 11वां, ये हो गया हम लोगों का 12वां, ये हो गया 12वां, 12 हो गए। अब ध्यान से और देखना, और अभी बनेगा एक ये, फिर ये जो बन रहा है ये 13, ये बन गया 13, फिर ये बन गया 14, ये बन गया 14, ठीक है। 14 के बाद में अगर ध्यान से देखोगे तो और बन रहा है 14 के बाद में इधर वाला बनेगा 15, ये बन गया 15, फिर ये बन गया 16, ये बन गया 16। तो कुल मिलाकर मुझे तो 16 त्रिभुज यहाँ पर मिल गए हैं। तो सी नंबर मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। तो अब की बार सी नंबर सही हो गया, ठीक है, करेक्ट है। दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? तो कब पूछा गया है? 2023 16 जनवरी। अब की बार अभी तक त्रिभुज पूछ रहा था, अब हमसे पूछ रहा है वर्ग कितने हैं। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 5वां ये हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि ये एक आयत बन जाएगा, ठीक है, आयत बन जाएगा, क्योंकि इसकी एक जो भुजा है ये वाली छोटी है और ये वाली बड़ी है, इस वजह से ये एक आयत हो जाएगा। तो ये हम लोगों का वर्ग में नहीं आएगा। तो 4 वर्ग हो गए, और 5वां जो वर्ग है वो हम लोगों का यही बड़ा वाला है, 5 हो गए। तो 5 ही वर्ग बनेंगे हम लोगों के यहाँ पर। बी नंबर हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, 5, ठीक है। अब देखो 17 जनवरी 2023 दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? अब यहाँ पर थोड़े वर्ग हम लोगों के बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तो छोटे छोटे ही हो गए, और गिनवाऊँ तो 9 के बाद में अगर गिनोगे तो ये भी एक वर्ग हो रहा है। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो ये हो गया 9 के बाद 10वां ये हो गया, 11वां देखो ये 11वां हो गया, ठीक है, ये 11वां हो गया। अब 12वां दिखाऊं तो 12वां ध्यान से देखना, 12वां ये हो गया, 12वां ये हो गया, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं। 12वां, 13वां देखो चारों भुजाएं बराबर वाला, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हो गई, 13 हम लोगों के अभी तक बन चुके हैं। अब बन सकते हैं, अब तो मुझे दिख नहीं रहा, एक और बनेगा, हाँ, बड़ा वाला, ये वाला बड़ा वाला। तो कुल मिलाकर 14 त्रिभुज बन रहे हैं, 14 वर्ग, 9 10 11 12 13 14, कुल मिलाकर 14 हम लोगों के वर्ग बन रहे हैं। ये बड़ा वाला क्यों हुआ? क्योंकि बड़ा वाले में भी इधर की भुजा और इधर की भुजा जो है बराबर है, दोनों भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली जो भुजा है बराबर है। इस वजह से हम लोगों का यहाँ पर 14 जो है आंसर सही हो जाना चाहिए। सी नंबर हम लोगों का आंसर हो गया सही। अब देखो यहाँ पर 23 जनवरी 2023 शिफ्ट पहला दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पर तो त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6। अभी तक तो मुझे 6 मिला, और भी मिल सकता है। देखो 6 के बाद में एक ये हो गया 7वां, ठीक है, 7, एक ये हो गया 8वां, 8। तो 8 त्रिभुज मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इस चित्र में जो है वो 8 त्रिभुज हैं, ठीक है। तो बी नंबर करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, बी नंबर करेक्ट है, 8 ही त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 23 के बाद में 24 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है, कुल कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? मैं पहले विकल्प में नहीं चलता हूँ। देखो ये भी एक त्रिभुज है, तो ध्यान से देखोगे तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, 5वां यहाँ हो गया, 5 हो गए। तो 5 होने के बाद में और देखो, और भी यहाँ मिल रहा है। 5 होने के बाद में ये हो गया हम लोगों का 6, ठीक है, 6, ये हो गया हम लोगों का 7, 7 हो गया, 7 हो गया, 7
7 हो रहा कि नहीं हो रहा यार? नहीं हो रहा है क्या? हाँ 7 हो गया। तो 7 त्रिभुज हम लोगों के बनते हुए मुझे दिखे, जो मैंने आपको भी दिखाया है। इसके अलावा भी और भी बन रहा है यार, एक और बन रहा है बिल्कुल। देखो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा त्रिभुज ज़्यादा बन रहा है मुझे लग रहा है। 1 2, लाइन बार से चलता हूँ, 2 3 4 5, 5 तो ये छोटे छोटे हो गए। छठवां कहाँ मिलेगा? छठवां जो है वो हो गया हम लोगों का छठवां, ये वाला छठवां। ठीक है, छठवां ये हो गया। सातवां हम लोगों का ये वाला हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया, 7 हो गया। मुझे तो 7 ही दिख रहा है यार। उत्तर में क्या 7 है? 7 तो नहीं दिख रहा है उत्तर में, तो 7 है नहीं। 8वां और कहीं छुपा है। फिर से मिटाता हूँ इसको, कहाँ है? विकल्प में ही अगर नहीं आ रहा तब तो फिर मेरे पास ढूंढने का चांस हो जाता, नहीं तो मैं एक बार गलत कर सकता था। 1 2 3 4 5, 5 5 5 5 5। हाँ अब मिला। 5 के बाद में ये देखो ध्यान से, 6। ठीक है ना, ये वाला ध्यान से देखो, 6। ठीक, 6 के बाद में फिर इसी त्रिभुज को क्या करना है? 6 के बाद में देखना ध्यान से, 6 के बाद में ये हो गया हम लोगों का 7। ठीक है, 7 के बाद में और ध्यान से देखना, और ध्यान से, 7 के बाद में ये वाला, ये वाला, 7 के बाद में 8। तो कुल मिलाकर 8 त्रिभुज हम लोगों के यहाँ बन रहे हैं। ए नंबर हम लोगों का करेक्ट हो गया। ए नंबर करेक्ट है, गलत है उत्तर, गलत है उत्तर। उत्तर है इसका बी साला, उत्तर इसका बी है। उत्तर इसका कौन सा? बी है। अब मुझे साला दिख नहीं रहा है कि इसमें और 2 त्रिभुज कहाँ है। पहले बड़े वाली ही देखता हूँ। एक ये हो गया बड़ा वाला, दूसरा बड़ा वाला ये हो गया, तो ठीक है। तीसरा बड़ा वाला, रंग बदलता हूँ, तीसरा बड़ा वाला जो है वो ये हो गया। ये तो चतुर्भुज हो गया ना, ये तो चतुर्भुज हो गया, ये तो चतुर्भुज हो गया। तीसरा भी तो मैंने ढूंढा था यार, तीसरा। हाँ 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 हाँ, नहीं दिख रहा है यार। अभी तो 8 ढूंढे थे, अब पता नहीं कहाँ से चला गया। चलो ये उत्तर आप लोगों के लिए मैं प्रश्न छोड़ देता हूँ। 8वां नंबर क्वेश्चन, ये 8वां नंबर क्वेश्चन जो है इसका उत्तर तो 10 है, लेकिन मुझे 10 त्रिभुज इसमें दिख नहीं रहा है, पता नहीं कैसे। 1 2 3 4 5, और इसके बाद में ये वाला हो गया 6, ये वाला हो गया 7। ठीक है, और 7 के बाद में एक और दिखा है। 7 के बाद में ये वाला हो गया 8। ठीक है, आठ के बाद में एक और मिल गया, एक और मिल गया, ये वाला हो गया 9। ठीक है, 9 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 दिख पा रहा है यार, मुझे दिख नहीं पा रहा। मैं इसको छोड़ता हूँ यार, टाइम क्यों बर्बाद करते हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 25 जनवरी 2023। 1 2 3 4, 4 ये हो गए छोटे वाले। ठीक है, पाँचवा हो गया पहले और दूसरे को मिला के। छठवां हो गया दूसरे तीसरे को मिला के। सातवां हो गया तीसरे चौथे को मिला के। 7
7 हो गए, 4 3 7। अब देखो 8वां नंबर, 8वां हो गया पहला दूसरा तीसरा को मिलाकर, और 9वां हो गया दूसरा तीसरा चौथा को मिलाकर 9। और जो 10वां है वो हो गया हम लोगों का सबसे बड़ा वाला त्रिभुज। तो टोटल 10 त्रिभुज इसमें हो गए। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन बी नंबर सही हो गया। अब देखो यहाँ पर दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। आयत क्या है? आयत वो होता है जिसका क्या हो कि एक भुजा बड़ी हो, लंबी हो, एक भुजा छोटी रहती। तो एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। लेकिन वर्ग भी तो एक आयत ही होता है मेरे हिसाब से। वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी जो दोनों भुजाएं वो बराबर हो गई हैं। तो 4 ये हो गया। अगर वर्ग को ये मान रहा है, तो वर्ग को मान रहा है तो उस हिसाब से मैं जोड़ रहा हूँ। 4 एक 5, 5 एक 6, 6 एक 7, 7 के बाद में इन तीनों को जोड़ दिया 8, फिर इन तीनों को जोड़ दिया 9, फिर 9 के बाद में टोटल सबको जोड़ दिया 10। तो उस हिसाब से तो मेरा 10 हो रहा है। ठीक है, उस हिसाब से मेरा 10 हो रहा। बी नंबर करेक्ट है, ये सही है हम लोगों का। अब चलते हैं अगले। 30 जनवरी 2023 दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? यहाँ देखोगे 1 2, छोटे छोटे कितने हो गए 2। फिर तीसरा नंबर ये वाला हो गया 3, फिर चौथा नंबर ये वाला हो गया 4, बड़ा वाला सबसे हो गया, अभी नहीं बड़ा वाला, अभी बड़ा वाला नहीं आएगा, देखो ध्यान से, अभी तो और बनेगा इसमें। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब 1 और 2 को मिला दिया तो 3, टोटल 3 हो गए। 3 हो गए, 3 के बाद में ये हो गया चौथा, 4, 4 के बाद में ये हो गया एक 5। ठीक है, 5 हो गया, 5 हो गया। 5 के बाद में सबसे बड़ा वाला हो गया 6। तो टोटल 6 त्रिभुज, बी नंबर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ये वाले कब पूछा गया? 1 फरवरी 2023। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 3 हो गया, 3 हो गया। अब ये देखो चौथा 4, 4 4, 1 और 2 को मिलाया, अब 2 और 3 को मिलाया 5, 5 5 5 5। अब देखो एक वाले के नीचे तक चले जाए 6, 2 वाले तक नीचे तक चले जाए 7, 3 वाले तक नीचे तक चले जाए 8 8 8। अब पहले दूसरे में ये हो गया 9, अब फिर ये वाला मिलाया 9 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10, टोटल मिला दिया है 11 11। उत्तर 11 आ ही नहीं रहा है, उत्तर 11 आ ही नहीं रहा है, बड़ा हद की बात है यार। 1 2 3, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10 10 10 10। एक और तो है, एक तो वो छूट रहा था ना, देखो मैं बताता हूँ। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा 3, फिर इन दोनों पहले दूसरे को मिलाया 4, दूसरे तीसरे को मिलाया 5, अब 1 2 3 को मिला दिया 6, 6 के बाद में 1 के नीचे तक 7, 2 के नीचे तक 8, 3 के नीचे तक 9। अब इन दोनों को मिला दिया 9 1 10 10, फिर इन दोनों को मिला दिया 11 और टोटल मिला दिया तो 12। उत्तर 12, बी नंबर सही हो गया। तो ज़्यादातर उत्तर बी नंबर हम लोगों के यहाँ सही हुए हैं। अब यहाँ देखोगे दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो 2 फरवरी 2023 कुल कितने वर्ग हैं वो जोड़ने जिनकी सभी के सभी भुजाएं बराबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गए छोटे छोटे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। 16, 16 के बाद में एक ये हो गया 17, 17 के बाद में ये हो गया 18, 18 के बाद में ये हो गया 19। ठीक है, 19 के बाद में एक ये हो गया 20, ये हो गया 21, ये हो गया 22, ये हो गया 23, ये हो गया 24, ये हो गया 25। 25 हो गया, 25, 2 2 को मिला करके 25 हो गए। ठीक है, 25 के बाद में देखो 2 2 को मिला चुके थे, अब 3 3 को मिलाओ। 25 के बाद में एक ये 26, सारी भुजाएं बराबर। 26 के बाद में ये मिलाओ 27, 27 के बाद में ये मिलाओ 28, 28 के बाद में ये मिलाओ 28 के बाद में ये मिलाओ 29, 29 हो गए।
अब टोटल मिला दो, सबसे बड़ा वाला ये हो गया 30, टोटल डी नंबर करेक्ट हो गया। 30 जो है इसमें वर्ग हैं हम लोगों के। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 6 फरवरी 2023। 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज हो गए, ये 6 हो गए, ये हो गया 7, ये हो गया 8 8 8 8 8 8 8 8, ये हो गया 9, कौन सा 9 हुआ? ये वाला 9, ठीक है, ये वाला 9 हो गया। फिर ये वाला 10 हो गया, फिर एक हो गया ये 11, फिर एक हो गया ये 12। 12 त्रिभुज मुझे दिख रहे हैं। बी नंबर करेक्ट हो गया मेरे हिसाब से, बी नंबर ठीक है, करेक्ट है। 7 फरवरी 2023। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6। ये तो पीछे वाले की तरह आ गया, 30 वाले की तरह। 6 6, एक ये 7, एक ये 8 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 6 7 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। 12 सी नंबर सही हो गया। अब देखो, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? 8 फरवरी 2023। कुल कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 ये हो गए, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया, ठीक है, 8 और 8 ही हुए, तो 8 नंबर बी नंबर सही हो गया। तो इसके बाद में दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? यहाँ गिनो, 1 2 3 4 5। मैं आपको ट्रिक नहीं याद करवा रहा हूँ, देखो मैं एक सवाल में बिना ट्रिक के अटका हूँ, ऊपर देख सकते हो, और सारे के सारे क्वेश्चन हम करते चले आए हैं। 5 ये हो गया, 6 7 7 त्रिभुज, 8 त्रिभुज, 9 त्रिभुज, ठीक है, 2 2 को मिला के बना दिया, 9 हो गए। अब 10वां कहाँ से लाए? 3 3 को मिलाओ, 10, फिर मिलाओ 11, फिर मिलाओ 12, 12 हो गए, 3 3 को मिला दिया। अब 4 4 को मिलाओ, 12, 12 के बाद में हो गया, ये हो गया हम लोगों का 13, फिर ये हो गया 14, फिर पाँचों को मिला दो 15, टोटल 15 त्रिभुज इसमें हैं। सी नंबर हम लोगों का करेक्ट हो गया। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? यहाँ ध्यान से देखो, एक ये छोटा वाला हो गया और दूसरा एक बड़ा वाला हो गया, तो 2 त्रिभुज हैं, बी नंबर करेक्ट हो गया। कितने सरल कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो 2 है, फिर से 2। कितना सरल क्वेश्चन था, ठीक है। और दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं? आयत पूछ रहा है, एक ये वर्ग भी एक आयत होता है, 2 3 4, फिर एक ये हो गया 5, फिर एक ये हो गया 6, और फिर एक ये हो गया 7, फिर एक हो गया 8 और एक बड़ा वाला हो गया 9, टोटल 9। सी नंबर करेक्ट हो गया हम लोगों का। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हमने देखे। अगर इसी तरीके के आपको क्वेश्चन चाहिए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, देखो हमेशा मैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप लोगों का समय न बर्बाद हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।